पहले दोस्त, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा जिंदगी में जीत नहीं मिल सकती है, इस बात को समझिए, अंदर तक जाने दीजिए बात को। हमेशा नहीं जीत मिल सकती है, हमेशा जो चाहोगे वो आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप अपने कामों में जो है कोई नशा नहीं है, आपकी मेहनत में वो नशा नहीं है, आपकी मेहनत में वो इश्क नहीं है। इसीलिए जिंदगी में जीत नहीं मिलती है आपको। लोग हजारों बात बोलते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, ये ट्रैक, वो गाइड, वो ये वो। अरे कुछ भी नहीं है। ये लोगों को जो है ना बातें काटने का एक अदा है। इसकी सच्चाई यह है कि तुम्हें जीत इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि तुम्हें अपने कामों से ना तो मोहब्बत है और ना ही नशा है। एक बार नशा करो। अब कामों में नशा कैसा होता है, मतलब क्या है कि अगर आप इस टाइम में स्टूडेंट हो तो दिल, दिमाग और धड़कन हमेशा लगे कि जब तक हम कुछ पढ़ते नहीं है ना तब तक लगता है जिंदगी उदास पड़ी हुई है। स्ट्रेस में मत पढ़ो कि नहीं पढ़े हैं तो इसलिए बेचैन है। इसलिए बेचैन है क्योंकि पढ़े नहीं है ना, तो अंदर से लग रहा है ना कुछ कमी है यार, आज कुछ किए नहीं है यार। वो अदा नहीं अंदर में आ रही है, वो निखार नहीं अंदर में आ रही है, वो खुशी अंदर में नहीं आ रही है। तो इसको कहते हैं नशा। और एक होता है टाइम पास। नहीं, 3 घंटा मैंने टाइम बनाया था, 3 घंटा मुझे पढ़ना है। तो ये जो है अपने ऊपर प्रेशर दे के एक पिंजरे में बंद शेर को अपने तरीके से करवाना होता है। तो ये नशा नहीं है जी, ये एक आदत है। बस आदत में आप कन्वर्ट कर रहे हो और आदत कभी भी सफलता की ओर नहीं लेके जाएगी, जान लो। अगर वाकई में शानदार सफलता बनानी है, वाकई में इतिहास को बदलना है, तो आपको अपने कर्मों में नशा डालना होगा, आपको अपने कर्मों में इश्क डालना ही होगा। और इश्क क्या होगा? इश्क का मतलब क्या है? रात दिन सोए जगे, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बस उसी की यादें आए, बस पढ़ाई, बस पढ़ाई, बस पढ़ाई। तो इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं इश्क करना। मतलब क्या? उसके बिना तो लगता है जिंदगी अकेला है। नहीं है मेरा दोस्त। कौन है? एक मैं हूं और एक मेरा पढ़ाई है, यानी एक मैं हूं और एक मेरा एसडीएम है। अब की बार एसडीएम से प्यार। तनिक सोचो जिंदगी को, क्या ऐसे कर सकते हो? क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है? क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि तुम अपने काम से इश्क और नशा कर सकते हो? जिस दिन जिस दिन अपने कामों में एक नशा हो जाएगी, उस दिन इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकते हो। और जो तुम हमसे पूछते हो ना क्वेश्चन, क्या एक बार में एसडीएम बना जा सकता है सर? अरे एक बार में आसानी से बना जा सकता है। एक बार ये नशा तो अंदर आ जाए, बस इस नशा को अंदर लाओ, फिर देखो क्या होने वाला है। क्लियर हो गए? और तभी जीत मिलेगी, हर बार जीत मिलेगी। जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में जीत मिलेगी। आईएएस का एग्जाम में बैठोगे, आईएएस में भी जीत मिलेगी। दुनिया के जिस फील्ड में जहां पे तुम हाथ लगाओगे ना, वही चीज तुम्हारा डायमंड बनेगा। कहते हैं ना कि कोई ऐसे इंसान होते जिस काम में लगता है उस काम को ही बेकार कर देता है, सोने को भी छूता है तो मिट्टी बना देता है। और कोई ऐसा इंसान होता है जो मिट्टी को भी छूता है ना तो डायमंड बना के कन्वर्ट कर देता है। वो यही इंसान होता है जो अपने कामों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक नशा करता है। उस इंसान को इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आपको किसी का जिरोक्स करने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरीके से पैटर्न चलता जा रहा है, हम सफलता और असफलता का पैमाना लोगों से जान रहे हैं। 1000 तरीके के लोग मोटिवेट करके बता रहे हैं, लेकिन इसके रूट्स तक कोई जाने की कोशिश नहीं करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख रहे हैं। अरे हम अपनी प्रॉब्लम रखने से बच्चे थोड़ी मोटिवेट होंगे, हमें आपकी प्रॉब्लम आपको बताना होगा, तभी आप हमसे मोटिवेट होइएगा, तभी आप हमें मोहब्बत कीजिएगा। आज प्रॉब्लम है, हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को जीरोक्स करने पे लगा पड़ा हुआ। क्यों कर रहे हो मेरे भाई? तुम्हें जीसस ने, अल्लाह ने, राम ने ऊपर से ऑलरेडी जीरोक्स बना के भेजा है। आप इनक्रेडिबल हो, इनक्रेडिबल। आपका दूसरा कोई रूप है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन आप दूसरे का कॉपी करके अपने आप को जो है बेकार बना रहे हो। रुक जाओ, अब भी वक्त बचा हुआ है। अगर जिंदगी में सक्सेस लेना है, जिंदगी में एसडीएम बन के जमाने को दिखाना है और अपने सपने को जिंदा रख के लोगों को प्रूफ करना है कि मैं भी कर सकता हूं, जिसने विश्वास नहीं किया उसकी भी नजर झुका सकते हैं, तो जीरोक्स करना अभी इसी वक्त बंद कर दो। जहां तुम सीखने जा रहे हो ना, वहां सीखने नहीं जा रहे हो,
और वजह क्या है कि क्यों नहीं सीखने जाते हो? जिस टॉपर के पास में सुनने जाते हो वहां कुछ सीख नहीं पाते हो। इसकी वजह क्या है? क्योंकि टॉपर स्क्रिप्ट लिख के लाता है, करता कुछ और है, बताता कुछ और है। और यही वजह होता है कि तुम वहां सीखने के लिए गए थे और जाने अनजाने उसको तुम जिरोक्स करके लेके आ गए अपनी जिंदगी में। इसीलिए मैं बार बार मना करता हूं कि कभी भी टॉपर के पास मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, अभी भी जिंदगी बची हुई है। वरना एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब तुम सोचोगे तब तक एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करोगे? कहां जाओगे? इसलिए अब भी वक्त है। खुद की सबसे बड़ा टॉपर आपकी जिंदगी है, आपकी आत्मा है। एक बार अंदर जाके देखो, सब कुछ का जवाब मिलेगा मेरे भाई, सब कुछ का जवाब मिलेगा। कहीं किसी टॉपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपर को देख के आज खुश हो रहे हो, उस टॉपर की जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आया था तब तक उसकी भी आपसे बुरी फटी रहती थी, आपसे भी बुरी, उसकी भी हालत आपसे भी घटिया थी। लेकिन वो पास कर गया तो टॉपर बन गया, तुम पास नहीं कर पाए तो तुम बेकार बन गए। बस इसी टाइमिंग का फेर है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो तुम टॉपर हो। बस इस बात को फील करवाओ अंदर। एक बार ने हजार बार नहीं लाखों बार बोलो। लेकिन अंदर से बच्चा बोलेगा तुम टॉपर नहीं हो, फिर भी बोलो हां मैं टॉपर हूं और मुझसे बड़ा टॉपर कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, विश्वास के साथ में बोलना, अति आत्मविश्वास के साथ में कभी मत बोलना। अब अगर आप जीरोक्स करने की जरूरत लगेगा कि नहीं मुझे जीरोक्स करना है, तो पहले जीसस की दी हुई जिंदगी, जिसको आपको सौजन्य सौभाग्य से मिली है, जिसमें कुछ हासिल करने की अगर जीरोक्स करना की कोशिश किए तो गए काम से। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी का जीरोक्स करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम खुद इनक्रेडिबल हो। नेक्स्ट आते हैं। 65 साल की जिंदगी में एक ही पैमाना इंसान का खाली रह जाता मेरे यार, एक ही पैमाना। बाकी सारा पैमाना वो भर लेता है, ओवर करके जाता है इस दुनिया से, ओवर करके जाता है। दिल की बात बोला, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। जिंदगी भर काम के पीछे पूरे 65 साल पागलों की तरह, गधों की तरह दौड़ता है, कोई कमी नहीं करता है। क्रोध अति आत्मविश्वास के साथ में इतनी होती है ना, जो सामने वाला इरिटेट हो जाता है, सामने वाला दुश्मनी तक कर लेता है। लोभ इस तरीके से होता है कि वो भी मेरी हो, वो भी मेरा हो, वो भी ऐसा हो, वो घर मेरा हो, वो हर तरीके की कोशिश करता, अपने पैमाने से ओवर चला जाता। अहम, मैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं हो, ये करने में तो खैर हमारा दूसरा कोई शान ही नहीं धरती पे है। नफरत तो ऐसे करता है कि जैसे लगता है हर पल पल में एक नंबर ज्यादा आ गया। नफरत, थोड़ी सी अच्छी बात बोल दी नफरत, थोड़ा सा आगे बैठ गया नफरत, थोड़ी सी अच्छी कुछ बात विचार रहा, विमर्श किया तो नफरत। मतलब हर बातों में नफरत पैदा हो गई है। लेकिन प्यार, जितना पैमाना हमारे जीसस ने, खुदा ने, अल्लाह ने मुझे दिया, उस पैमाना का आधा भी नहीं भर के जा पाए। और यही वजह है कभी जिंदगी दोबारा मिलती नहीं है, और यही वजह है कभी हमें सफलता मिलती नहीं है, यही वजह है कि हमें मां बाप से प्यार मिलता नहीं है, और यही वजह है कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है और हम ताना पूरी दुनिया को देते चलते हैं। और एक ऐसा यही वजह हो जाता है जब जीसस, अल्लाह, राम, कृष्ण हमें अकेले छोड़ देते हैं दुख के सागर में तैरने के लिए। अब भी वक्त बचा हुआ है। जो गुजर गया वो अतीत था, जो अभी जी रहे हैं वो वर्तमान है, और जो आने वाला है भविष्य खुशहाल हो। तो अभी जो है प्यार का पैमाना भरो, प्यार का पैमाना भरो। दुनिया बेवकूफ समझेगी, कोई बात नहीं, समझने दो। तुम्हें पैमाना भरने के लिए जीसस ने नीचे भेजा है, उस पैमाना को भरना होगा। अगर खाली रह गया तो जिंदगी कभी भी लौट के आपको मिलने वाली नहीं है, सक्सेस दूर तक झलकेगी नहीं। तो चलिए आज से प्यार का पैमाना भरते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, समय से आगे नहीं चलो, पर समय के साथ तो चलो। इतना तो कम से कम रहम करो। मैं ये नहीं कहता हूं समय से आगे। आज लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि असफलता इसीलिए लगती है क्योंकि उनकी औकात, उनकी ताकत होती है। मुझे 8 घंटा पढ़ने की ताकत है, हम बनाते हैं टाइम टेबल 11 घंटे की, और जब 11 घंटा पूरा नहीं हो पाता है तो रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, दुख मनाते हैं। और यही वजह क्या होता है, एक दिन का रूटीन जो है 4 दिन इस दुख में गुजार देते हैं। 4 दिन का मतलब होता है 100 घंटे, 96 आवर होता है। ये 100 घंटे आपकी जिंदगी से जुदा हो गए, कहां से लाओगे? तनिक सोचो, 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचो, कौन देगा 100 घंटे? वो भी नहीं दे सकती है जो तुम्हें इस दुनिया में लाई है, उससे भी मांग के देख लो, नहीं दे सकती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर 8 घंटे की है तो हमसे पूछो, आप 6 घंटे की रूटीन बनाओ। अगर 6 घंटे की रूटीन बनाते हो और 6 घंटे को आप प्रूफ कर देते हो खुद की जिंदगी के लिए, खुद के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां रहेगा ना
जहां खुद तुम सोच भी नहीं सकते हो। हमेशा हैप्पीनेस रहोगे और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते 15 घंटा हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो इंसान को दुनिया ने नकार दिया, दुनिया ने कहा तू कभी एसडीएम नहीं बन सकता, और यही तू एक दिन एसडीएम के चेयर पे जाके बैठ जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। और एक बार दिल से आवाज लगेगी, सुजीत भैया इतना जल्दी हम एसडीएम बन गए, अभी तो सफर शुरू ही हुई थी। हां भाई, सफर शुरू हुई थी, लेकिन तुम्हारी सफर में जो है ना एक नशा था, एक प्यार था, एक इश्क था, एक मोहब्बत थी, इसीलिए तुम्हारा सफर छोटा लगा और सफलता जल्दी मिल गई। अगर वाकई में आप भी चाहते हो अपनी सफर को छोटा करना, तो आज भी वो वक्त है, जो कुछ बचा हुआ लम्हा है, अपने कर्मों में ने एक नशा पैदा करो। नशा, गजब वाली नशा, जो कोई नशेड़ी है ना उससे भी खतरनाक वाली नशा पैदा करो। अगर एक नशेड़ी नशा करके जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो तुम नशा करके एसडीएम क्यों नहीं बन सकते हो भाई? क्यों नहीं बन सकते हो? तनिक सोचो। और प्यार, इतनी मोहब्बत करो ना, इतनी मोहब्बत करो ना कि इस जमाना में ना दूसरा कोई मोहब्बत करने वाला इस धरती पे ऊपर वाला किसी को लाए ही नहीं। यानी कि ऐसा रिकॉर्ड बनाओ, ऐसा रिकॉर्ड बनाओ, ऐसा नंबर लाओ कि युगों युगों तक तेरे नाम से ही वो नंबर याद करे दुनिया। और ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे अंदर है ताकत। हो सकता है तुमको लगे कि मेरे अंदर नहीं है ताकत। एक बार बिलीव तो करो, विश्वास में सबसे बड़ी ताकत है। तो चलो आज हम लोग खुद से वादा करते हैं, अपने काम में एक नशा पैदा करेंगे और एक इश्क पैदा करेंगे, जो युगों युगों तक इस जमाने में किसी में इतनी औकात नहीं है ना कि हमसे ज्यादा कोई नशा करे और हमसे ज्यादा कोई इश्क करे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मुझे दिल से मोहब्बत करते हैं तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। जैसे आपकी जिंदगी में एक सुनामी पैदा हो गई, आपकी जिंदगी में सारी आलस से दूर हो गई और अब आपको लग रहा है कि हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। शायद आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बेहतरीन हो जाए। और दोस्तों हमें अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।